वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो आइए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 का स्टार्टअप साइंस का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट। आइए बिना कोई टाइम गवाए हुए चलते हैं आज के क्वेश्चंस पे, जो कि पहला पार्ट होता है आंसर ओरली। इससे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करें, आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों में सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा ताकि टाइमली नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। आपको ये टर्म्स डिफाइन करने हैं। नंबर ए इलेक्ट्रोलाइट, इंसुलेटर, करंट, कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइसिस एंड आयंस। ये आपको टर्म डिफाइन करने, बताना है कि एग्जैक्टली ये होते क्या हैं। चलिए देखते हैं आंसर्स। फर्स्ट, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट द लिक्विड विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी एंड अंडरगोज डीकंपोजिशन इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोलाइट। ऐसा लिक्विड जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है एंड अंडरगोज, और उसमें चेंजेस हो जाता है। अंडरगोज क्या हो जाता है? डीकंपोजिशन में टूटना, दो हिस्सों में या ज्यादा हिस्सों में डिवाइड हो जाना, इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोलाइट। उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं ऐसे लिक्विड को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। करंट की बात करें तो करंट क्या होता है? और हाँ सॉरी, ये भी है सेकंड वन, इंसुलेटर। ए मटेरियल विच डू नॉट अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू इट, यानी एक ऐसा मटेरियल जो अलाउ नहीं करता है इलेक्ट्रिक करंट को टू फ्लो, अपने अंदर से फ्लो होने के लिए, थ्रू इट इज कॉल्ड इंसुलेटर। उसको हम क्या कहते हैं? उसको इंसुलेटर के नाम से हम जानते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। करंट क्या होता है? करंट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड करंट। इलेक्ट्रिक चार्जेस का जो फ्लो होता है, जो बहते हैं, फ्लो करते हैं, उसको हम कहते हैं करंट। नेक्स्ट, कंडक्टर क्या होते हैं? ए मटेरियल विच अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो, एक ऐसा मटेरियल जो अलाउ करता है इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होना अपने अंदर से, थ्रू इट इज कॉल्ड कंडक्टर। उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम कंडक्टर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस? इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ डीकंपोजिशन, डीकंपोज होने का जो प्रोसेस है, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इनटू आयंस। इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्यूशन होता है उसका डिकम्पोज होना, किसमें? आयंस में डिकम्पोज हो जाना, ऑन पासिंग करंट थ्रू इट, जब करंट उससे पास कराया जाता है। यानी किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन से, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से आप करंट पास कराते हैं तो उस सॉल्यूशन का डिकम्पोज हो जाना, ये प्रोसेस कहलाता है आपका क्या? इलेक्ट्रोलाइसिस। तो जैसे इसमें दिखाया गया है, दो इलेक्ट्रोड्स दिखाए गए हैं, ठीक है, एक कैथोड हो गया, एनोड हो गया, और ये इलेक्ट्रोलाइट ब्लू कलर का इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भरा हुआ है। ये पूरा जो सिस्टम कहलाता है, ये कहलाता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आयंस क्या होते हैं? एन आयन इज एन एटम, एक आयन एक एटम होता है, और ए मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल हो सकता है विद एन इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसपे इलेक्ट्रिक चार्ज हो, क्रिएटेड बाय, और चार्ज कहां से क्रिएट होता है? क्रिएटेड बाय लूजिंग और गेनिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन। और जो कि चार्ज है वो बनता है कहां से? एक इलेक्ट्रॉन के लूज करने से या गेन करने से वो चार्ज बनता है। तो उसको कहते हैं हम क्या? आयंस। उसको क्या कहते हैं? आयंस कहते हैं। ठीक है, एक या एक से ज्यादा गेन कर सकता है, लूज कर सकता है। चलिए नेक्स्ट। व्हाट काइंड ऑफ लिक्विड्स कैन बी गुड इलेक्ट्रोलाइट्स? कह रहा है कि ऐसे कौन से लिक्विड्स हैं जो एक अच्छे इलेक्ट्रोलाइट हो सकते हैं। ठीक है, आंसर ए सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स आर गुड इलेक्ट्रोलाइट्स। ऐसे सॉल्यूशन जो जिसमें एसिड मिला हो, बेस मिले हो, सॉल्ट्स मिले हो, इनको अच्छे इलेक्ट्रोलाइट्स के तौर पर हम जानते हैं। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द, अब कुछ है ना फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन आ गया है। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान वाटर डिकम्पोज टू, वाटर डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है, टू फॉर्म, क्या बनाने के लिए? यानी किन्हीं दो चीजों में डिकम्पोज हो जाता है, उन दोनों के नाम आपको यहाँ पे देने हैं। तो आंसर इज ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो यानी वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस जब होता है तो वो दो चीजों में डिवाइड हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। वन इज ऑक्सीजन एंड अनदर इज हाइड्रोजन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आंसर ओरली क्या है सेकेंड पार्ट में। गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। इन चीजों के लिए आपको वन वर्ड देने हैं। किन के लिए? द इलेक्ट्रोलाइट यूज इन एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम इट्स ओर बाय इलेक्ट्रोलाइसिस।
आपको बताना है जो इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है इन एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, एक्सट्रैक्ट किया जाता है एल्यूमिनियम सॉइल से, अर्थ से, ठीक है। तो उस एक्सट्रैक्शन के दौरान एक इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है फ्रॉम इट्स ओर, एल्यूमिनियम को वहां से एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उसके ओर से निकालने के लिए, ठीक है, बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में, ठीक है। तो वो कौन कौन से हैं? और तो आंसर इज बॉक्साइट एंड क्रायोलाइट। क्या नाम है उनका बेटा? बॉक्साइट एंड क्रायोलाइट, ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट, द मेटल इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑन किचन गैस, जो मेटल होती है इलेक्ट्रोप्लेटेड, प्लेटिंग की जाती है किस पे? किचन गैस बर्नर्स पे, बाथ टैप्स पे, एक्सेट्रा पे। तो किस मटेरियल की? तो आंसर इज क्रोमियम। क्या? क्रोमियम इज द राइट आंसर। इसी तरह सी वाले में क्वेश्चन दिया हुआ है, ए मेटल रिफाइंड बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, एक ऐसी मेटल जिसको रिफाइन किया जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा, उसका नाम बताना है। तो आंसर इज एल्यूमिनियम। हाँ, बहुत सारे और भी आंसर हो सकते हैं, लेकिन अपनी हमारी बुक के अकॉर्डिंग तो सुटेबल आंसर हमने एल्यूमिनियम यहाँ पे लिख दिया है। नेक्स्ट, What happens if the strength of the current used in electroplating is very high? कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रोलाइसिस का जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का जो प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, उसमें करंट की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ा दी जाए या बढ़ जाए, तब क्या होगा? तो आंसर इज प्लेटिंग में बी बिकम ब्रिटिल। तो प्लेटिंग कैसी हो जाएगी बेटा? ब्रिटिल हो जाएगी। ब्रिटिल मींस हिंदी में बोलते हैं भंगुर, मतलब कि यानी उस पर आप ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो बिखर जाता है, टूट जाता है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी लूज कर देता है, इलास्टिसिटी कमी होती है उसके अंदर, है ना। तो कैसा हो जाएगा? ब्रिटिल हो जाएगा। If the strength of the current used in electroplating is very high, अगर ज्यादा करंट यूज करेंगे आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग में तो मटेरियल ब्रिटिल हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आते हैं। क्या है एक्सरसाइज में क्वेश्चन? पहला देखते हैं, ए आंसर इन डिटेल्स, और आंसर इन डिटेल में क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? तो देखिए क्या है, describe with a well labeled diagram the equipment used to carry out electrolysis। आपको एक अच्छा सा डायग्राम बनाना, सुंदर सा डायग्राम बनाना है, यूज टू कैरी आउट इलेक्ट्रोलाइसिस, और उसको डिस्क्राइब भी करना है कि भाई इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कैसे हो रहा है। चलिए जानते हैं आंसर। इलेक्ट्रोलाइसिस इज कैरिड आउट इन एन एपरेटस। इलेक्ट्रोलाइसिस एक बर्तन में, एक एपरेटस में, है ना, किया जाता है, कॉल्ड वोल्टमीटर। उसको हम किस नाम से जानते हैं? उसको वोल्टमीटर के नाम से जानते हैं। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और उसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ ए ग्लास वेसल, इसमें क्या होता है? एक ग्लास वेसल होता है। ग्लास वेसल मतलब कांच का बर्तन आप ले लीजिए, ठीक है। क्या होता है उसमें? ठीक है, उसमें होता है हमारा एक कांच का बर्तन, ग्लास का एक वेसल ले लीजिए, बर्तन ले लीजिए, कंटेनिंग एन इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है? और यहाँ पे वोल्टमीटर की जगह ये ए और आएगा बेटा, है ना, यहाँ पे सही कर लेना, वोल्टमीटर, है ना, VOLTA, यहाँ पे एक ए छूट गया है, उसको सही कर लेंगे, है ना। दिस इज द टाइपिंग मिस्टेक, है ना, हमारे जो टाइपराइटर है मिस्टर, वो कभी कभी उनसे गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। उसको क्या करेंगे? वोल्टामीटर कर लेंगे, ठीक है। चलिए, इट कंसिस्ट ऑफ ए ग्लास वेसल, इसमें ग्लास वेसल होता है, कंटेनिंग एन इलेक्ट्रोलाइट एंड 2 मेटल प्लेट्स, ठीक है। एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है, ठीक, लाइट होता है, और क्या होता है? एंड 2 मेटल प्लेट्स, और 2 मेटल की प्लेट्स होती हैं कनेक्टेड टू बैटरी, जो कि बैटरी से कनेक्ट होती हैं। तो देखो भाई, ये ब्लू कलर का जो भरा हुआ है ये इलेक्ट्रोलाइट है, और ये 2 मेटल की प्लेट हो गई जिनको हम इलेक्ट्रोड्स के नाम से जानते हैं, और ये एक बैटरी से कनेक्ट होते हैं। तो ये वाला टर्म है आपका पॉजिटिव, और ये वाला क्या है? नेगेटिव है। चलिए आगे देखते हैं। The electrode connected to the positive terminal of the battery is called anode। ऐसा टर्मिनल जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है उसको हम एनोड के नाम से जानते हैं। और द वन कनेक्टेड टू द नेगेटिव, और जो नेगेटिव वाले से कनेक्ट होता है टर्मिनल से, उसको हम किसके नाम से जानते हैं? उसको हम कैथोड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव शॉर्ट नोट ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनके बारे में शॉर्ट नोट देना है। किसके बारे में? ए, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस के एप्लीकेशंस क्या होते हैं, प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स के बारे में, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में आपको शॉर्ट नोट निकले हैं। तो चलिए, वैसे दूसरा क्वेश्चन जो है लॉन्ग क्वेश्चन अभी हमारे चल रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, थोड़ा लेंथी हमको लिखना होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। पहला देखते हैं प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स, ठीक है। प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स के बारे में जानते हैं भाई। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कहां कहां पे होता है, कहां कहां यूज होता है इलेक्ट्रोलाइसिस? तो प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स में यूज होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में यूज होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज होता है, ठीक है। तो 3 चीजें हमने लिख दी यहाँ पे। आई थिंक दीज आर मोर देन सफिशिएंट। चलिए सेकंड देखते हैं, प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल किया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस से। तो किस तरह से किया जाता है? तो देखिए,
इम्प्योर मेटल्स इज मेड द एनोड, जो इम्प्योर मेटल होती हैं उनको एनोड यानी पॉजिटिव बनाया जाता है। एंड ए प्योर मेटालिक स्ट्रिप इज यूज्ड एट द कैथोड, और दूसरी जो इम्प्योर होती है एंड ए प्योर मेटालिक स्ट्रिप, ठीक है, उसको क्या बनाया जाता है, मेटालिक स्ट्रिप को कैथोड बनाया जाता है। कहने का मतलब जो इम्प्योर होती है, इम्प्योर मतलब जो अशुद्ध है जिसको प्योर करना है, उसको एनोड पॉजिटिव बनाया जाता है। प्योर मेटालिक स्ट्रिप, वो जो प्योर मेटालिक स्ट्रिप आपके पास पहले से अवेलेबल होती है उसको आप कैथोड बना देते हैं, फुल स्टॉप। ए सोल्यूबल सॉल्ट ऑफ प्योर मेटल, इसी मेटल का एक सॉल्ट इज टेकन एज इलेक्ट्रोलाइट, उसको इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर, सॉल्यूशन के तौर पर हम यूज करते हैं, सेम मेटल का, है ना। ऑन पासिंग करंट, और जब उससे करंट पास कराया जाता है तब क्या होता है, द एनोड डिसॉल्व बट ओनली द प्योर मेटल डिपॉजिट, एनोड डिसॉल्व हो जाता है बट जो प्योर मेटल होती है डिपॉजिट वो इकट्ठा हो जाती है ऑन द कैथोड। कहां पे जाके इकट्ठा हो जाती है, वो कैथोड पे जाके इकट्ठा हो जाती है, ठीक है। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक एक्सेट्रा आर रिफाइंड बाय दिस प्रोसेस। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है, ये सारी चीजें रिफाइन की जाती हैं किससे, इसी मेथड से रिफाइन की जाती हैं, किससे, इलेक्ट्रोलाइसिस से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या है इलेक्ट्रोप्लेटिंग? इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज ए प्रोसेस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक ऐसा प्रोसेस है ऑफ डिपॉजिटिंग, डिपॉजिट करना ए थिन लेयर ऑफ वन मेटल, एक मेटल की थिन पतली सी लेयर डिपॉजिट करना दूसरे में, ओवर अनदर मेटल, दूसरी मेटल पे, बाय द मेथड ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। किस मेथड से? इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से। The article of cheap metals are coated with precious metals, जो आर्टिकल होते हैं चीप यानी सस्ती मेटल के जो होते हैं उन पे कोटिंग की जाती है विद प्रीसियस मेटल, महंगी धातुओं की, मेटल्स की, लाइक गोल्ड, सिल्वर, टू मेक देम लुक मोर अट्रैक्टिव। मतलब आप ऐसे समझो बेटा, एक मेटल है जो कि कम कॉस्टली है, ठीक है, जिसको लोग कम पसंद करते हैं, तो हम क्या करते हैं भाई, जो गोल्ड है, सिल्वर, ये तो महंगी होती है, तो पूरा का पूरा मटेरियल गोल्ड का, सिल्वर का ना बना के, है ना, जो कम क्या कहते हैं, कम पैसे की आती हैं या कॉस्टली आती हैं, कम कॉस्टली आती हैं, उनके ऊपर गोल्ड की, सिल्वर की प्लेटिंग की जाती है। तो उससे क्या होता है, बाहर से ऊपर से देखने में वो कैसी लगेंगी, वो गोल्ड की तरह ही चमक मारेंगे, अट्रैक्टिव दिखेंगी, और है कॉस्ट कम की। तो यानी इस तरह से कॉस्ट कटिंग के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, गिव सम यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के कुछ यूजेस आपको देने हैं। तो यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? नंबर 1, क्रोमियम प्लेटिंग इज यूज्ड ऑन मैनी ऑब्जेक्ट्स। क्रोमियम की प्लेटिंग की जाती है बहुत सारे ऑब्जेक्ट पे, जैसे कि किचन गैस बर्नर्स पे, बाथ टैप पे, एक्सेट्रा पे। ये इसका इलेक्ट्रोप्लेटिंग का एक एग्जांपल हो गया, यूजेस हो गए। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज यूज्ड टू प्रिवेंट कोरोजन। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज हम कोरोजन से बचाने के लिए करते हैं, जैसे कि क्रोमियम डज नॉट कोरोड, सो यूज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग टू प्रिवेंट। यानी कि भाई क्रोमियम को जंग लगने वाला ही नहीं है, तो किसी ऐसी मेटल पे जिसको जंग लग जाता है उस पे प्लेटिंग यानी लेयर चढ़ा देते हैं, किसकी? क्रोमियम की, ताकि उसको जंग नहीं लगे। और आप जानते हैं जंग जो लगता है अंदर से नहीं लगता बेटा, है ना, बाहर की अपर लेयर से, अपर सरफेस से लगता है। अपर लेयर पे कौन आएगा? क्रोमियम, जिसको जंग लगना ही नहीं, तो अंदर वाली मेटल भी हमारी बच जाती है, सेव हो जाती है, प्रिवेंट हो जाती है कोरोजन से। नेक्स्ट, ज्वेलर्स इलेक्ट्रोप्लेट सिल्वर एंड गोल्ड ऑन लॉस एक्सपेंसिव मेटल्स। कहने का मतलब है ज्वेलर्स जो होते हैं इलेक्ट्रोप्लेट करते हैं सिल्वर एंड गोल्ड ऑन लेस एक्सपेंसिव मेटल, यानी कम जो कॉस्टली मेटल्स हैं उनके ऊपर गोल्ड की, सिल्वर की एक लेयर चढ़ा देते हैं ना, डिपॉजिट कर देते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटेड कर देते हैं, ठीक है, और वो भी ताकि गोल्ड की तरह, सिल्वर की तरह लगने लगते हैं, जिससे कॉस्ट बच जाती है। नेक्स्ट, टिन कैंस यूज फॉर स्टोरिंग फूड। टिन कैंस, जो टिन की कैंस होती हैं जैसे ये दिखाई गई है आपको, ठीक है, वो खाने पीने की चीजें स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। आर मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग टिन ऑन आयरन, यानी कि आयरन रहेगा उसके ऊपर से टिन की प्लेटिंग कर देंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि टिन जो होता है खाने पीने की चीजों से रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है, तो इसलिए आयरन इज कोटेड विद जिंक टू प्रोटेक्ट इट। आयरन की कोटिंग की जाती है जिंक से टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोजन, यानी उसको किससे? कोरोजन से बचाने के लिए, एंड प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ रस्ट, और ताकि फॉर्मेशन ना हो। तो यहाँ पे देखियो भाई, जिंक का कर सकते हैं या आप क्रोमियम का भी यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, बी आंसर ब्रीफली यहाँ पे देखने वाले हैं, क्या होगा आंसर ब्रीफली में? डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट। आपको इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करना है। आंसर, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, यानी कि आप कैसे कह सकते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक चार्ज का जो फ्लो होता है एक जगह से दूसरी जगह जब मूव करते हैं, इस फ्लो को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ पे दिखाए गए हैं ये छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स दिखाए गए हैं और ये सारे के सारे इस तरफ जा रहे हैं, इस तरफ फ्लो कर रहे हैं, तो इसको कहेंगे डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये फ्लो हो गया। और आप जान लीजिए आप लोग, है ना, कि जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो माना जाता है। चलिए, और ये जो नीचे सेल दिखाया मतलब आप बैटरी समझिए इसको, है ना, क्या है बैटरी की तरह। वैसे कई सेल के कॉम्बिनेशन से बैटरी बनती है, ठीक है, लेकिन फिलहाल आप जनरल समझने के लिए इसको सेल या बैटरी मान सकते हैं। नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स। आपको डिस्टिंग्विश करना है, डिफरेंशिएट करना है, किसमें, इंसुलेटर्स में और कंडक्टर में। चलिए जानते हैं क्या है। तो कंडक्टर क्या होते हैं बेटा, कंडक्टर्स आर द मटेरियल्स, कंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं जो अलाउ करते हैं, अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू देम, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास हो देना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि पास हो जाए करंट, ठीक है, वो पास होने देते हैं, तो उसको कहते हैं हम क्या, कंडक्टर्स। जैसे कि एग्जांपल ले लें, जितनी भी मेटल्स होती हैं, अलॉयज ऑफ मेटल्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, रेन वाटर भी होती है, ये सब के सब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के एक अच्छे कंडक्टर माने जाते हैं। वहीं बात करें अगर हम इंसुलेटर्स की, इंसुलेटर्स आर द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू देम। इंसुलेटर्स वो मटेरियल होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं होने देते हैं, ठीक है। जैसे बात करें डिस्टिल्ड वाटर, प्लास्टिक, वुड एक्सेट्रा, ये सारे क्या है, इंसुलेटर की कैटेगरी में आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, What is an electrolyte? Give a few examples. एक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इसके एग्जांपल्स आपको देने। चलिए क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। The liquid which conducts electricity and undergoes decomposition. ठीक है, तो कह रहा है कि ऐसे लिक्विड जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से कंडक्ट होने देते हैं और अंडरगोज डिकम्पोजिशन, और जिनका डिकम्पोजिशन हो जाता है, इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। डिकम्पोजिशन हो जाता है जब उसमें करंट फ्लो कराया जाता है तब। एग्जाम्पल, सॉल्यूशन ऑफ एसिड, सॉल्यूशन ऑफ बेसेस, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स एक्सेट्रा। लाइक एक्वस कॉपर सल्फेट, किसका, कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन ले लीजिए। कॉपर सल्फेट को जब पानी में घोल दिया जाता है तो उसको कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे एग्जाम्पल हैं एक अच्छे कंडक्टर के या इलेक्ट्रोलाइट के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। समटाइम्स यू मे फाइंड दैट, कभी कभी आपने देखा, कुछ समय आप देखते हैं, ऑल्दो द लिक्विड इज कंडक्टिंग, लिक्विड कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को, येट द बल्ब ऑफ द सर्किट डज नॉट ग्लो, फिर भी बल्ब नहीं जल रहा। मतलब आपने क्या किया, एक बल्ब लिया, उसका एक तार किसी लिक्विड में डाल दिया और ठीक है, और दूसरा तार वायर से कनेक्ट जोड़ दिया, आपने सीधे जोड़ दिया, ठीक है, जबकि दूसरे तार का जो करंट है वो एक किसी लिक्विड से होके तब बल्ब तक जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, बल्ब नहीं जलता है, लेकिन वो जो लिक्विड है वो तो कंडक्टर है, तो फिर क्यों नहीं जा रहा है, तो क्या रीजन हो सकता है। आंसर इज दैट इफ द करंट इज वेरी वीक, क्योंकि भाई करंट जा तो रहा है लेकिन जो करंट होके जा रहा है उससे वो बहुत वीक है, कमजोर है, देन बल्ब डज नॉट ग्लो, उस टाइम पे बल्ब ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि बल्ब ग्लो करने के लिए एक सफिशिएंट अमाउंट में करंट चाहिए होता है। इवन दो लिक्विड इज कंडक्टिंग द करंट, यानी हालांकि लिक्विड करंट को कंडक्ट कर रहा है फिर भी बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, क्योंकि वो उस करंट जो उस लिमिट तक नहीं पहुंच पा रहा है जहां तक बल्ब ग्लो करेगा। नेक्स्ट, डिफाइन द फॉलोइंग, ये कुछ चीजें आपको डिफाइन करनी है। एनोड, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड आयंस, ये हमारे आंसर ऑरली में आ चुकी थी, हालांकि फिर भी हम इनको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए फिर से वही चीज आ गई है। द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड वेयर द नेगेटिव आयंस कलेक्ट इज नोन एज एनोड, पहला एनोड की डेफिनेशन थी, तो एनोड की डेफिनेशन दी गई है। द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड वेयर द नेगेटिव आयंस कलेक्ट, यानी जहां पे नेगेटिव आयंस कलेक्ट होते हैं उसको हम एनोड कहते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, एनोड। और इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करें तो द प्रोसेस ऑफ डीकंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्यूशन होता है उसका डीकंपोजिशन होना, ये जो प्रोसेस है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का इनटू आयंस, और किस में, आयंस में, पासिंग थ्रू करंट, जबकि उससे करंट पास कराया जाता है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। उसको हम किस नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस के नाम से जानते हैं। तो ये पूरा जो फिगर दिया हुआ इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का फिगर दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, क्या होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज ए प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए थिन लेयर ऑफ वन मेटल, एक पतली लेयर डिपॉजिट कर देना, लेयर मेटल की, वन मेटल ओवर अनदर, दूसरी मेटल पे डिपॉजिट कर देना, बाय द मेथड ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी एक मेटल की पतली सी लेयर, थिन लेयर दूसरी मेटल पे डिपॉजिट कर देना, ये कहलाता है हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। ठीक है, जैसा पीछे डायग्राम में आपने देखा, द आर्टिकल्स ऑफ चीप मेटल्स आर कोटेड विद प्रीशियस मेटल्स,
चीप सस्ते मेटल जो होते हैं उनके ऊपर कोटिंग की जाती है प्रीशियस मेटल की, जैसे गोल्ड की, सिल्वर की आदि की। मेक देम लुक मोर अट्रैक्टिव, ताकि वो और अच्छे दिख सके, मतलब कॉस्ट कम रहेगी और अट्रैक्शन वैसा ही रहेगा जैसे प्रीशियस मेटल्स का होता है। चलिए नेक्स्ट, आयन क्या होते हैं? आयन, एन आयन इज एन एटम और ए मॉलिक्यूल विद एन इलेक्ट्रिक चार्ज। जो आयन होते हैं वो कोई एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है जिसपे कि चार्ज होता है, क्रिएटेड बाय लूजिंग और गेनिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन, जो कि एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन के लूज और गेन करने से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आंसर इन वन वर्ड और फ्यू वर्ड, वन वर्ड और फ्यू वर्ड्स में आपको आंसर देना होता है। तो क्या है? स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स स्टूडेंट्स के काफी फेवरेट क्वेश्चंस आ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या है अगर पहला क्वेश्चन, द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कॉल्ड एनोड। ऐसा इलेक्ट्रोड जो कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? क्या हम उसको एनोड कहते हैं? तो जी हाँ, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, दिस इज नोन एज फॉल्स स्टेटमेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ज्वेलर्स, यहाँ पे ज्वेलर्स की दो स्पेलिंग दी होती है, कहीं कहीं पे ऐसा भी दिया होता है, कहीं कहीं पे डबल एल भी दिया होता है। तो आपकी बुक में डबल एल दिया हुआ है तो आप यहाँ पे 2 टाइम्स एल बना लेंगे। ज्वेलर्स इलेक्ट्रोप्लेट सिल्वर एंड गोल्ड ऑन लेस एक्सपेंसिव मेटल्स। कह रहा है कि जो ज्वेलर्स होते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं सिल्वर की, गोल्ड की ऑन लेस एक्सपेंसिव मेटल, तो कम सस्ती, जो सस्ती कम है उन पे करते हैं क्या? ठीक है, देखो जो सस्ती चीज, सस्ती मेटल्स होती हैं उनके ऊपर कॉस्टली या प्रीशियस मेटल्स की कोटिंग की जाती है। तो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बेटा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, मोस्टली द लिक्विड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेसिस। कह रहा है कि ज्यादातर जो लिक्विड्स होते हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, वो सॉल्यूशन होते हैं एसिड के एंड बेसिस के। तो क्या ये बात सही है? जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट, फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल, मेटल्स का प्योरिफिकेशन करने के लिए द एनोड इज मेड ऑफ प्योर मेटेलिक स्ट्रिप। जो एनोड बनाए जाते हैं क्या वो प्योर मेटेलिक स्ट्रिप के बनाए जाते हैं? जी नहीं, ये बिल्कुल ही फॉल्स स्टेटमेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस द पॉजिटिव आयंस कलेक्ट एट कैथोड। कह रहा है कि जब इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा होता है तो जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो पॉजिटिव आयंस कैथोड पे कनेक्ट हो जाते हैं। क्या? बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, वो कैथोड पे ही कलेक्ट हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिल इन द ब्लैंक्स आ गए, चलिए देखते हैं क्या है फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन। तो आप अपने दोस्तों में ये चैनल शेयर करना, लाइक करना ना भूलिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है, और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। द आर्टिकल टू बी इलेक्ट्रोप्लेट, ऐसा आर्टिकल जिसको इलेक्ट्रोप्लेट करना है, जिसपे एक प्लेटिंग करनी है, लेयर चढ़ानी है, इज मेड द, उसको किसका बनाते हैं? एंड द मेटल टू बी डिपॉजिटेड, और जिस मेटल को डिपॉजिट कर रहे होते हैं इज मेड द, वो किसकी बनी होती है? ऐसे करके कोई क्वेश्चन है। तो चलिए जानते हैं क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर इज कैथोड एंड एनोड। ठीक है, यानी कि द आर्टिकल टू बी इलेक्ट्रोप्लेट, जिस पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी होती है उसको कैथोड बनाते हैं, और जिस पे डिपॉजिट करना होता है इसमें एंड द मेटल टू बी डिपॉजिट, जिसको डिपॉजिट करना होता है उसको हम एनोड बनाते हैं। नेक्स्ट, आयरन इज कोटेड विद टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोरोजन। आयरन को किस चीज से कोटिंग की जाती है उसको कोरोजन से बचाने के लिए? तो राइट आंसर है क्रोमियम। किससे करते हैं? क्रोमियम से करते हैं। नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन इज इलेक्ट्रोलाइसिस इज कैरिड आउट इन एन apparatus कॉल्ड। इलेक्ट्रोलाइसिस इज कैरिड आउट, इलेक्ट्रोलाइसिस को कैरिड किया जाता है, कराया जाता है एक apparatus में, एक डिवाइस में, इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं? तो आपने डायग्राम में इसका नाम पढ़ा था, सबसे नीचे लिखा हुआ था, आंसर इज वोल्टामीटर और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या कहते हैं इसको? वोल्टामीटर और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के नाम से हम इसको जानते हैं। नेक्स्ट, मेटल्स एंड मेटल अलॉयज आर एग्जांपल ऑफ कंडक्टर्स। ठीक है, कह रहा है कि मेटल्स एंड मेटल अलॉयज एग्जांपल है किसका? कंडक्टर का। तो बिल्कुल सही बात है, ये किसका है? कंडक्टर्स का एग्जांपल है। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स पहले से ही भर के रखा हुआ था यहाँ पे, इसलिए कंडक्टर्स का हो गया। चलिए नेक्स्ट, एन इज एन एटम और ए मॉलिक्यूल विद एन इलेक्ट्रिक फिल इन द ब्लैंक क्रिएटेड बाय लॉज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये डेफिनेशन हम कई बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ पे आयन आना है और क्या आना है? ठीक है, चार्ज। An ion is an atom or a molecule with an electric charge। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो आइए स्टूडेंट्स अब देखते हैं मैचिंग। मैचिंग में क्या है देखिए,
सबसे पहले दिया है आपको, जब भी ये क्वेश्चन सॉल्व करने हो तो आप ध्यान दीजिएगा, जो चीज आपको आती है पहले उसको मैच करा दीजिए, बाकी जो बचेगी कुछ ना कुछ ऑप्शन वहां से निकल के जरूर सामने आएगा। चलिए तो देखिए भाई यहाँ पे ऑप्शन दिए कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड आयन। ठीक है, तो भाई देखो जैसे मैं जानता हूं कि कैथोड क्या होते हैं, निगेटिव कहीं ना कहीं होते हैं, क्या होते हैं, निगेटिव। ठीक है, निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोला जाता है, कैथोड बोला जाता है। जबकि मैं बात करूं अगर आयंस की, कि आयंस क्या होते हैं, तो यहाँ पे एक चीज आप ध्यान कर लीजिएगा, जो आयंस होते हैं वो चार्ज एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं, चार्ज एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो देखिए भाई कहां पे है चार्ज एटम और मॉलिक्यूल्स, तो ये हैं आपके यहाँ पे एन एटम और ए मॉलिक्यूल विद इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इनको क्या कहते हैं हम, इनको कहेंगे हम आयंस। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट की अगर बात करें कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, तो देखिए इलेक्ट्रोलाइट कहीं पे दिया हुआ है क्या भाई, देखो द प्रोसेस यूज फॉर कोटिंग। भाई प्रोसेस है तो इलेक्ट्रोलाइट कैसे हो सकता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक प्रोसेस होता है। तो इस तरह से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक प्रोसेस होता है। ठीक है, तो यहां पे आप आ जाइए, फर्स्ट वाले को लगा देंगे, थर्ड वाले का हो जाएगा फर्स्ट, इलेक्ट्रोप्लेटिंग द प्रोसेस। ठीक है, चलिए इस तरह से आप मैच हो गया। और कुछ देखते हैं, अब हमारे पास दो चीज बचे हैं, नंबर 2 इलेक्ट्रोलाइट एंड नंबर 4 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट एक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, एक सॉल्यूशन। तो देखिए द लिक्विड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड अंडरगोज डीकंपोजिशन, तो भाई ये सेल तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो देखो भाई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, यूज टू कैरी आउट इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए कौन सा यूज होता है, ये होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कौन होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और इलेक्ट्रोलाइट जो होता है इट इज द लिक्विड, ये क्या होता है, एक लिक्विड होता है, द लिक्विड। ठीक है, तो इस तरह से यह हमारी हो गई मैचिंग कंप्लीट। पहले वाला का हो चुका है, सेकंड का हो चुका है इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो चुका है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो चुका है और आयन भी कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब देखते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि काफी फेवरेट होते हैं स्टूडेंट्स के। तो क्या है फर्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज, यहाँ पे इज दो बार टाइप हो गया, इज द डीकंपोजिशन ऑफ वाटर इनटू। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर जब हो रहा होता है तो वो डीकंपोजिशन हो जाता है वाटर का किस किस चीज में, कह रहा हाइड्रोजन गैस में केवल, कह रहा ऑक्सीजन गैस में ओनली, कह रहा बोथ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में हो जाता है, और फोर्थ वाले में कह रहा हाइड्रोजन एंड कॉपर में हो जाता है। तो राइट ऑप्शन आप जानते हैं, सी इज द राइट ऑप्शन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Aluminum is extracted from its ore by passing an electric current through. एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है फ्रॉम इट्स और अपने ओर से, बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू। किससे इलेक्ट्रिक करंट पास कराया जाता है, तो देखो भाई सॉलिड बॉक्साइड एंड क्रायोलाइट। तो सॉलिड बॉक्साइड एंड क्रायोलाइट लिखा है तो आप समझिए सॉलिड बॉक्साइड एंड सॉलिड क्रायोलाइट, इसको ऐसे पढ़ा जाना चाहिए। सेकंड फ्यूज बॉक्साइड एंड सॉलिड क्रायोलाइट, देखो ऐसे। थर्ड है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ओनली, हो गया फ्यूज बॉक्साइड एंड फ्यूज्ड क्रायोलाइट, है ना। जब एंड लिखा है और कुछ नहीं लिखा सॉलिड है कि फ्यूज्ड है तो आप उसको फ्यूज्ड ही समझे। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पे डी, फ्यूज्ड बॉक्साइड एंड क्रायोलाइट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, while trying to put out a fire in an electrical appliance, कह रहा है कि जब किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में, इलेक्ट्रिकल कोई डिवाइस है उसमें करंट आ जाए, ठीक है, आग लग जाए उसमें, वी शुड, तब हमें क्या करना चाहिए, यानी इलेक्ट्रिकल डिवाइस में आग लगी हुई, अप्लायंस में आग लगाई हुई है तो आप उसको कैसे बुझाने की कोशिश करेंगे, कह रहे हैं pour डिस्टिल वाटर ऑन इट, उस पे भर देंगे, बिल्कुल लाके पलट देंगे, उलट देंगे, क्या डिस्टिल्ड वाटर। ठीक, क्यों ऐसा कह रहा है वो जानता है कि प्योर डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता नहीं है ना, इलेक्ट्रिसिटी उसमें कंडक्ट नहीं करती है, बट इट इज ए पुअर कंडक्टर। ठीक है बेटा सुनो, डिस्टिल्ड वाटर पुअर कंडक्टर होता है, इंसुलेटर नहीं होता है। कैसा होता है, पुअर कंडक्टर होता है। तो ये भाई अवॉइड करेंगे, अभी इसको देखते हैं आगे क्या क्या ऑप्शन है, अगर बेटर ऑप्शन मिलेगा तो उसको चेक करेंगे। सेकेंड, pour रेन वाटर ऑन इट, रेन वाटर तो कतई नहीं करेंगे क्योंकि भाई ये तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, अच्छे से कंडक्ट करता है। pour टैप वाटर, नहीं भाई टैप वाटर भी कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, नन ऑफ दीज। तो देखो बेटा यहाँ पे pour डिस्टिल वाटर ऑप्शन तब सही हो सकता था जब अगर यहाँ पे नन ऑफ दीज ना होता, तो बेटर चॉइस है कि हम इनमें से किसी का भी यूज ना करें, क्योंकि बेटा pour डिस्टिल वाटर ऐसा है ना, बुक में आपने लिखा भी देखा होगा कि वो क्या होता है, कंडक्टर नहीं होता है, कंडक्टर नहीं करता है, बट इट इज ए वीक कंडक्टर या पुअर कंडक्टर के नाम से आप जान सकते, तो दैट्स व्हाई आंसर इज नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा आंसर, नन ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट,
द आर्टिकल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज मेड, जिस है ना, द आर्टिकल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, जिस चीज की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, मतलब जिसके ऊपर, द आर्टिकल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, जिसपे हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, इज मेड, उसको हम क्या बनाते हैं, एनोड बनाते हैं, कैथोड बनाते हैं, आइदर एनोड और कैथोड और नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन इस टाइप का पहले भी आ चुका है, तो राइट आंसर इज कैथोड। क्या बनाते हैं उसको, कैथोड बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द कैन्स यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड आर मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जो स्टोरिंग फूड के लिए यूज की जाती हैं कैंस, उनको किसका बनाते हैं, ठीक है, किसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, तो कह रहा है कि कॉपर ऑन आयरन, कॉपर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है आयरन के ऊपर, आयरन ऑन टिन, टिन ऑन जिंक, टिन ऑन आयरन, तो राइट ऑप्शन इज डी, टिन ऑन आयरन। तो चलिए इस तरह से आज का वीडियो हमने देखा, आपको कैसा लगा आज का वीडियो, क्या आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और एंजॉय करते रहिए इसी साथ पढ़ाई लिखाई। मिलते हैं